नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, एक बार फिर बात मणिपुर की, और वो ये बताने के लिए कि जैसा बहुत पहले से कहा जा रहा है कि मणिपुर में ड्रग माफिया ही वो वजह है जिसका अंजाम वहाँ की एथनिक वायलेंस के रूप में पिछले 100 दिनों से ज़्यादा हमारे सामने है। 350 से ज़्यादा धार्मिक स्थलों का जलाया जाना, पुलिस फोर्स के हजारों हथियार और गोला बारूद लूटना, सैकड़ों घरों को आग के हवाले करना और अनगिनत लोगों का मारा जाना और 1000 से ज़्यादा ऐसी एफआईआर जिसमें औरतों की आबरू लूटना हमारे सामने है। लेकिन जैसा कि हमने अपने 21 जुलाई के इस वीडियो में बताया था कि मणिपुर का असली दुश्मन पॉपी बिजनेस या पॉपी माफिया है और इसके तार सीधे सीधे सीएम से जुड़े हुए हैं। 7 जुलाई को द करण थापर शो में करण ने मणिपुर की पूर्व एएसपी थानोजम बृंदा से इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ये मामला 2018 से चल रहा है। हमने रिसर्च की और पाया कि द प्रिंट की 30 जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट ये बताती है, जिसकी हेडिंग थी सीएम बीरेन सिंह पर आरोप लगाने वाली मणिपुर की एएसपी को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिया गया। खबर के मुताबिक आधी रात को इम्फाल के संगाई प्रो इलाके की क्वाकी थोल एफसीआई क्रॉसिंग पर एक कार को रोका गया। कार में एएसपी अपने 2 साथियों के साथ थी और ड्रग कनेक्शन के सिलसिले से एक कोवर्ट ऑपरेशन के लिए यात्रा कर रही थी, जब उन्हें कर्फ्यू का बहाना लेकर 2 घंटे के लिए हिरासत में ले लिया गया। बृंदा, जिन्होंने उसी महीने की शुरुआत में कहा था कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने एक ड्रग माफिया को रिहा करने के लिए उन पर दबाव डाला था। 2020 की उस जुलाई में हुई हिरासत के बाद बृंदा ने कहा, मुझे नारकोटिक और सीमा विभाग के मामलों से ट्रांसफ़र करके बिना किसी जिम्मेदारी दिए इम्फाल पुलिस हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब बृंदा के इस स्टेटमेंट से उसकी उस बेचैनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जब एक ईमानदार ऑफिसर को करप्ट सिस्टम से लड़ने की सज़ा दी जाती है। लेकिन आज वही बृंदा ज़्यादा आज़ादी से बोल पा रही हैं, क्योंकि अब उनके नाम के आगे फॉर्मर एएसपी जुड़ चुका है। अब वो कह पा रही हैं कि 2018 में जिस ड्रग लॉट को उन्होंने हीरोइन, नशीले पदार्थ और 5.8 लाख के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, उसका नाम ज़ऊ था, जो चंदेल डिस्ट्रिक्ट के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी एडीसी थे और सीएम बीरेन सिंह की दूसरी पत्नी हियाइनू के राइट हैंड मैन है। आपको तो मालूम ही है कि करण थापर अपने आप को डेविल्स एडवोकेट कहते हैं और जब किसी का भी इंटरव्यू करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ सामने वाले पर अपने टफ सवालों से झपटते हैं। फॉर्मर एएसपी बृंदा के साथ भी वो यही करते नज़र आते हैं। इस कन्वर्सेशन से जो बातें निकल कर आई हैं वो ये कि बीरेन सिंह जो क्लेम करते हैं कि वो ड्रग्स के सिंडिकेट को मणिपुर से नेस्तो नाबूद कर देंगे, सेकेंड टर्म के लिए जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो यही उनका नारा भी था। दरअसल उस ड्रग माफिया का हिस्सा हैं। ही इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ दैट ड्रग सिंडिकेट। और एडीसी चेयरमैन ज़ऊ को बचाने के लिए 2018 से लेकर अब तक उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इसमें हाईकोर्ट मणिपुर में बृंदा यानी नारकोटिक डिपार्टमेंट की दाखिल चार्जशीट को उड़ाने की कोशिश भी शामिल है। एडीसी को बेल दिलाने की बात हो या उसकी कानूनी लड़ाई के लिए अदालत में जज बदलने की ज़रूरत हो, बीरेन सिंह ने
कोई कसर नहीं छोड़ी। वृंदा कहती हैं कि एडीसी चेयरमैन जो बीरेन सिंह की वाइफ के राइट हैंड मैन है, तो इसका मतलब है कि उनकी वाइफ एडीसी चेयरमैन पर उसकी सपोर्ट के लिए निर्भर हैं और बीरेन सिंह उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब आप खुद निकालिए। वृंदा ने इस इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि जब उसने एडीसी चेयरमैन को रंगे हाथों पकड़ा और उसे हिरासत में लिया तो उन पर यह दबाव बनाया गया कि वो एडीसी चेयरमैन को रिहा कर दें और उनकी जगह उनकी पत्नी और बेटे को अरेस्ट कर लें। वृंदा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बीरेन सिंह इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द होल माफिया। वृंदा ने इंटरव्यू के आखिर में कहा कि इट इज़ हाई टाइम अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी। वृंदा इस केस में एक से अधिक मानहानि के मामले झेल रही हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया है जिसमें सारी कहानी मौजूद है। आप में से बहुतों ने करण थापर का ये शो देखा ज़रूर होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो इस कन्वर्सेशन को ज़रूर सुने। इस बीच 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और मणिपुर कमोबेश उसी हिंसा का शिकार है जैसा 3 और 4 मई को था। हालांकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंडिजिनस ट्राइबल लिबरल फोरम यानी ITLF के सदस्यों को दिल्ली बुलाया है बातचीत के लिए। उधर कुकी पीपल्स अलायंस के 2 MLAs ने बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेती समुदाय के संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी ने भी बीरेन सिंह सरकार के सामाजिक बहिष्कार की अपील की है। बताइए, बीरेन सिंह के अपने समाज के लोग भी उनका बहिष्कार कर रहे हैं। ये तो हद हो गई और केंद्र सरकार खामोश है। पिछली 8 जुलाई से संसद में मणिपुर को मुद्दा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो चुकी है। असम से आने वाले सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत की और ओजस्वी तरीके से मणिपुर का दर्द सदन के सामने रखा। नॉर्थ ईस्ट से आने वाले दूसरे सांसद और मंत्री किरण रिजिजू ने भी सरकार का पक्ष रखा, लेकिन मणिपुर की जनता की तकलीफ बयान नहीं की। उन्होंने ये बताया कि प्रधानमंत्री बहुत पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि उनकी सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हर 15 दिन के पे उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएंगे और वहाँ के विकास और तकलीफ़ों का जायज़ा लेंगे, बातचीत करेंगे। जिस पर जयराम रमेश ने ट्वीट करके पूछा कि ये तो बताइए कि पिछले 100 दिनों में मणिपुर में कौन कौन गया। 9 जुलाई को नो कॉन्फिडेंस मोशन को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने शोर शराबे के बीच जो मेन बात कही वो यही थी कि भारतीय सेना को अगर लगाया गया होता तो 2 दिन में मणिपुर नॉर्मल हो गया होता। जून महीने से जब से हमने मणिपुर की हिंसा पर अपने वीडियो बनाने शुरू किए हैं तब से हम भी यही कह रहे हैं कि मणिपुर को प्रेसिडेंट रूल में शिफ्ट कर देना चाहिए। मणिपुर की सिविल सोसाइटीज़ भी शुरू से ही ये मांग कर रही हैं, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव इंटेंशन होना चाहिए, जिसकी कमी है इन दिनों। बहरहाल एक अच्छी खबर यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई को मणिपुर प्रोब मॉनिटर पैनल गठित कर दिया है, जिसमें 3 महिला जजेस हैं जो मणिपुर में हो रहे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की जांच परख करेंगी। उम्मीद है कि अब मणिपुर के ज़ख्मों को जल्दी ही मरहम नसीब होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको हौसला मिलता है। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। आदाब, नमस्कार।